कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे महाशिव पृथ्वी लोक की तरफ देख रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, पृथ्वी लोक का भ्रमण करना चाहिए। ऐसा विचार आते ही वे माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, हमें पृथ्वी लोक का भ्रमण करना चाहिए और आप भी हमारे साथ चलें। ऐसा सुनकर माता पार्वती जी कहती हैं, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। इसके बाद वे दोनों नंदी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर एक गांव में जा रहे थे। उस समय महाशिव नंदी पर बैठे थे और माता पार्वती जी पैदल चल रही थीं। तभी आगे चलकर दो व्यक्ति उन्हें दिखाई देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, अरे कितना निर्दयी व्यक्ति है, खुद बैल पर बैठा है और पत्नी पैदल चल रही है। यह सुनकर महादेव जी नंदी पर से उतरकर पैदल चलने लगे और माता पार्वती जी नंदी पर सवार होकर चलने लगी। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर फिर से दो आदमी उन्हें देखकर कहने लगे, देखो तो कितना खराब समय आ गया है। यह औरत कितनी निर्लज्ज है। पति बेचारा पैदल चल रहा है और खुद मजे से बैल पर बैठकर जा रही है। उनकी बातें सुनकर महादेव जी भी बैल पर बैठ जाते हैं। दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक बैल पर बैठकर उस गांव से जा ही रहे थे कि आगे चलकर उन्हें फिर से कुछ आदमी दिखाई देते हैं, जो उन दोनों को बैल पर बैठे देखकर कहने लगते हैं, अरे देखो तो इन लोगों को, उस मूक जानवर पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा। दोनों कैसे आराम से इस बैल के ऊपर बैठे हैं। देखो तो बेचारे बैल को चला भी नहीं जा रहा। ऐसा सुनकर महादेव जी को क्रोध आ गया, पर वो चुप लगाकर अपने बैल से उतरकर चलने लगते हैं और उनके साथ ही माता पार्वती जी भी पैदल चलने लगती हैं। अब तो दोनों अपनी नंदी से उतरकर चले जा रहे थे कि फिर से थोड़ी दूरी पर उन्हें कुछ आदमी दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, अरे इन लोगों में तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। बैल साथ में चल रहा है लेकिन दोनों पैदल चल रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समाज में कुछ लोग आपके जीवन पर बेवजह ही दखल देते रहते हैं। हमें उन पर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने काम को करते रहना चाहिए।